क्या नॉर्सेट 08 में भी सीआरई के जैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले? एक नॉर्सेट 04 भी काफी डिफिकल्ट पेपर होगा। नॉर्सेट 08 के बारे में इतना क्यों डर रहे कि 60 क्वेश्चंस तो केवल एचआईवी और एड्स से ही आ गए कि जिस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो बिल्कुल भी इस सीआरई के क्वेश्चन से, क्योंकि आप सीआरई का एग्जाम देख चुके हो और आप नॉर्सेट 08 को क्लियर कर पाओ, जहां पर बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्या नॉर्सेट 08 में भी सीआरई के जैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं? तो देखिएगा किस तरह से ये नॉर्सेट का सिलेबस चला करता है, किस तरह से नॉर्सेट 08 कंडक्ट होने जा रहा है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या कुछ इसके अंदर हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पर मैं आपको वो सारी नॉलेज देने वाला हूं जो नॉर्सेट एग्जाम में अपियर होने से पहले आपको चाहिए, क्योंकि आप सीआरई का एग्जाम देख चुके हो कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो आपको नॉर्सेट के बारे में यह जानना है कि जब नॉर्सेट की बात करेंगे तो नॉर्सेट 05 की जब देखा जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्सेट 05 ऐसा एग्जाम था जहां पर नॉर्सेट के अंदर दो एग्जाम होने शुरू हुए थे। कहने का मतलब नॉर्सेट 05 से स्टार्टिंग हुई थी प्री और मेंस की। इससे पहले बच्चों केवल एक ही एग्जाम हुआ करता था, केवल एक एग्जाम हुआ करता था, लेकिन नॉर्सेट 05 जो कि सितंबर के अंदर हुआ था, तो यहां पर नॉर्सेट का इसका 17 ऑफ सितंबर को तो प्री हुआ था और 7 ऑफ अक्टूबर का इसको मेंस देखा गया था, जहां पर 100 क्वेश्चंस प्री के अंदर आते थे और 100 क्वेश्चंस मेंस के अंदर आते थे। लेकिन यहां पर यह देखा जाता था कि 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के होते थे और बच्चों जो 20 क्वेश्चंस हैं वो नॉन नर्सिंग के थे, जबकि मेंस के अंदर यहां पर एक शब्द इंट्रोड्यूस किया था विच इज केस सिनेरियो क्वेश्चंस, और ये 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे नर्सिंग के होते थे। तो नॉर्सेट 04 की अगर बात की जाए तो नॉर्सेट 04 के अंदर केवल एक एग्जाम था, प्री और मेंस कुछ नहीं था। लेकिन नॉर्सेट 04 में क्या हंगामा हुआ था कि पहले नॉर्सेट 03 जो है वो सितंबर में कंडक्ट हुआ था। कहने का मतलब यह है कि पहले नॉर्सेट हर साल एक हुआ करता था, लेकिन नॉर्सेट 04 सडन हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था नॉर्सेट 04 होना था सितंबर के अंदर, लेकिन वो कब हो गया? वो हुआ था अप्रैल के अराउंड में हुआ था। ठीक है, अप्रैल में हो गया था। तो सडन वो हुआ था, तब से जो नॉर्सेट है वो साल में 2 बार होने लगे थे। जैसे ही नॉर्सेट 05 आया, एक और सरप्राइजिंग सा कुछ हो गया, वो था कि प्री और मेंस दो पार्ट में एग्जाम होने लगा, या फिर आप बोलो कि दो लेवल्स पर एग्जाम होने लगा। सर नॉर्सेट 06 में क्या हुआ? बच्चों नॉर्सेट 06 के अंदर पैटर्न रहा था सेम। ठीक है, यहां पर भी प्री और मेंस हुआ था। 14 ऑफ अप्रैल को इसका प्री हुआ था और 5 ऑफ मई को इस मेंस हुआ था। और यहां पर वही सेम 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस आए थे, जहां पर ये सेम 80 प्लस 20 था और यहां पर 100 क्वेश्चंस पूरे कौन से थे? नर्सिंग के थे। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था। एक नॉर्सेट 04 भी काफी डिफिकल्ट पेपर हुआ था, जहां पर बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होता है उसको भी पास नहीं कर पाए थे। अब यहां पर नॉर्सेट को इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों बोला जाता है? नॉर्सेट 08 के बारे में इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि नॉर्सेट 07 की बात करेंगे तो यहां पर एक सदमा और लग गया था कि सर प्री और मेंस तक तो ठीक था, यहां प्री में भी ठीक था 80 प्लस 20, लेकिन ये चेंज हो गया था। यहां पर मेंस के क्वेश्चन आए थे 160 और इसके लिए जो टाइम दिया गया था वो था 3 आवर्स। ऐसा कुछ अलग हो गया है ना, यहां पर 90 मिनट्स आपको मिलते।
तो ऐसा कुछ चेंजेस यहां पर देखने को मिले कि मेंस के अंदर, क्योंकि यहां पर केस सिनेरियो क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए गए और 160 क्वेश्चंस यहां हो गए। अब अगर आप यहां पर मैं सीआरई भी इंक्लूड करूं तो बच्चों आपको पता लगा होगा कि 60 क्वेश्चंस तो केवल एचआईवी और एड्स से ही आ गए। 20 क्वेश्चंस जो है वो टीबी और थोड़ा बहुत कुछ और अदर पोर्शन मान लीजिए, और बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो तो नॉन नर्सिंग से थे ही। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस जीके के थे। तो यहां पर आप ये देखिए कि नॉर्सेट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है। आप लोगों को नॉर्सेट 08 के बारे में अगर समझना है तो यहां पर अब ऐसे सेम ही पैटर्न रहने वाला है जो कि नॉर्सेट 07 का था। तो अभी नॉर्सेट 08 के अंदर अभी तक सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहां पर प्री के अंदर वही 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मेंस के अंदर 160 क्वेश्चन होंगे बच्चों। और ये जो 160 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको केस सिनेरियो, अरे केस सिनेरियो में आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आपको यहां पर इसके लिए पढ़ना पड़ता है। ऐसी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी जिसमें अप्लाइड क्वेश्चंस के सिनेरियो क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि जब भी प्री और मेंस हुआ करता है तो उसमें टाइम मिलता है। जब नॉर्सेट 07 की बात भी की जाएगी तो 15th ऑफ सितंबर को प्री हुआ था और 4th ऑफ अक्टूबर को मेंस हुआ था। तो यहां पर आपको प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिलता है, अब आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा इन केस सिनेरियो क्वेश्चंस की। अरे नॉर्सेट 08 का भी तो पता होगा आपको, 12th ऑफ अप्रैल को ये एग्जाम होने वाला है और 2nd ऑफ मई को इसका मेंस होने वाला है। तो इतना सुव्यवस्थित, इतना ऑर्गेनाइज्ड है ये नॉर्सेट कंडक्ट जब किया जाता है, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉर्सेट कंडक्ट होता है। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, आप लोग तैयार रहें। बिल्कुल भी ना सोचें कि सीआरई की तरह केवल एक टॉपिक से एम्स के अंदर, नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। नॉर्सेट 08 के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑल सब्जेक्ट्स। बिल्कुल भी इधर उधर ना सोचें, सभी सब्जेक्ट्स पर अपना फोकस बना के रखें, सभी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस अच्छे से करें, रिवीजन पर ध्यान देते रहें, और आप नॉर्सेट 08 को क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी इस सीआरई के क्वेश्चन से डरना नहीं है। समझ आई? तो ऐसा होने वाला है नॉर्सेट 08। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है जिससे आपको पता तो रहे कि जिस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो क्या कुछ उसकी हिस्ट्री रही है, ये आपको पता होना चाहिए था। इसके लिए ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। चलिए, आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप नॉर्सेट 08 छोड़ के आओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।